हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CHSL 2022 टीयर 1 के अपने मैथ्स के पेपर सॉल्यूशन का सीरीज चल रही है। आपको पता है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको सेट नंबर 28 डिस्कस करेंगे। वैसे 17 मार्च की शिफ्ट 4 है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। और पीडीएफ देखो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, कंपाइल करके डाल दूंगा। मैंने अभी बीच में कुछ शिफ्ट की डाली नहीं है, तो कंपाइल में एक पीडीएफ डाल दूंगा अनसॉल्व कंप्लीट शिफ्ट की। ठीक है, जो सीक्वेंस सेम रहेगा जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, और एक में सॉल्व पीडीएफ डाल दूंगा, दोनों डाल दूंगा, तो चिंता मत करना। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपना डीआई का है। और देखो, डीआई के पहले अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इस फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, क्योंकि यही देखने को मिल रहे हैं। सीजीएल में भी आए थे, सीएचएसएल में भी इस टाइप के। J1 है, एवरेज है। किसका एवरेज है? प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाई ऑल द 5 कंपनीज। बाइक अपना ही है, यानी सबका एवरेज है, तो सबको जोड़ लो। देखो 300 और 100 400, 400 200 600, 600 और 100 700 हो गया। एक्स्ट्रा कितना है? देखो 700 तो अपना ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा है देखो 75 यहाँ पे और 75 यहाँ पे, यानी 150 और एक्स्ट्रा है। 700 प्लस 150 कितना आ जाएगा? 850, यानी ये हो गया 850। हमसे पूछ रहे हैं कि इसका एवरेज, तो 850 में 5 का भाग दे दो, 17 पंजे 85 होता है, 170 तो ये आ गया। और J2 है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ट्रक, यानी ट्रक का एवरेज है। सबको जोड़ लो, देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 700 तो ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा और कितना है? तो 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 100 और 75 यहाँ पे, यानी 175 और, तो कितना हो जाएगा? 700 प्लस 175, 875। इसका भी हमें क्या निकालना है? एवरेज, यानी 5 से भाग देना है। देखो चाहो तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, बाद में यहाँ पे रेशियो लेते, तो एक ही बात है। यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, फिर बचेंगे 3, 37 हो जाएगा, 5 7 35, फिर 2 बचे 55 25। अब हमें निकालना है J1 और J2 का रेशियो, यानी 170 का रेशियो निकालना है 175 से। 5 से ही कटेगा ये, 5 3 15, बचे कितने? 2, तो अपने 20 हो जाएंगे, 5 चौके 20। जब ये 34 टाइम कटा है 5 से, तो 5 ज्यादा है तो एक टाइम और कट जाएगा, यानी 35 आ जाएगा। 34 रेशियो 35। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो की स्पीड स्लो करूंगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड में ना थोड़ा बन नहीं पा रहा है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आया था, एक दो शिफ्ट पहले, 10 10 है और 10 80 है। टी रूल, दोनों का एंगल्स का सम 90 है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 20 10 70, एंगल का सम 90 है, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो ऐसा नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उन पे क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। अभी CHSL के पेपर में रिपीट हुए हैं, बाकी एग्जामों में तो होंगे ही। कॉसेक ए की वैल्यू ये है, तो कॉसेक क्या होता है? अपना साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अपना 7/3। हमसे पूछा है कॉस ए और टेन ए। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे बेस, ठीक है, ये इसको आधार कह सकता हूँ, ए से लिख दो। तो ये क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 40 आएगा। 40 को क्या लिख सकते हैं? √40 को लिख सकता हूँ, 4√10 नहीं, 4 गुणा 10 होते हैं, तो 2√10 लिखूंगा। ठीक है, एक तो पूछा है कॉस ए। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना है? 2√10 अपॉन हाइपोटेनस, ये जो अपना कर्ण है वो है 7, इंटू 10 होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3। बेस कितना था अपना? 2√10। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा। कितना बचेगा अपना? 3/7 बचेगा सिर्फ। वैसे देखो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, अगर मैं पहले थोड़ा सा सोच लेता। कॉस निकालना था, कॉस होता है अपना क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस, इंटू 10 निकालना था। 10 क्या होता है? अपना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस से बेस कट जाता, और अपन को ये चीज पता थी ऑलरेडी, परपेंडिकुलर और ये। ठीक है, पर चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो क्योंकि हमें देखा नहीं था ना कि पूछा क्या है, परपेंडिकुलर की जरूरत थी नहीं उसमें निकालने की। बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, समबाहु त्रिभुज। इन रेडियस 4 है। इन रेडियस क्या होती है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर जो सर्कल बनता है, ठीक है, जो इसकी तीनों साइड्स को टच करता है, उसको इन सर्कल बोलते हैं, और उसके रेडियस को इन रेडियस, जिसको स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो इन रेडियस होती है, या जो अंत त्रिज्या होती है, वो होती है a/2√3। हमसे पूछ रहा है सरकम रेडियस, या कह सकते हैं अंत त्रिज्या निकालनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसकी क्या थी? व्हाट इज द सरकम रेडियस? अच्छा, सरकम रेडियस पूछिए, और इन रेडियस गिवन है, यानी r की वैल्यू गिवन है 4 इक्वल टू a/2√3। तो यहाँ से साइड निकल जाएगी, साइड कितनी निकल जाएगी? 8√3। अब जो सरकम रेडियस होती है उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं,
और कैपिटल आर क्या होती है, a/√3। ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज के लिए वैलिड है। साइड आ गई अपने 8√3 जिसमें √3 का डिवाइड करना था, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये अपना 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका मेथड 2 में और आपको बता दूं, जो अपना सर्कम रेडियस है ना कैपिटल आर और इन रेडियस स्मॉल आर, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए ये 2:1 में रहते हैं। इस 1 की वैल्यू अपन को 4 यूनिट गिवन थी, 2 की निकालनी थी तो 8 हो जाती। ठीक है, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता था तो और भी बढ़िया, नहीं पता था तो बेसिक से निकाल सकते थे। दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दिए, पर उसको याद कर लो, बाद में काम आएगा। नेक्स्ट एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें P एक पॉइंट है साइड YZ पर। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं X, Y और Z। P किस पे पॉइंट था, साइड YZ पर। मान लो यहाँ पर एक अपना पॉइंट है P और XY और XZ बराबर है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। एंगल XPY 90 है, XPY ये वाला 90 है। ठीक है, पूछा क्या है कि YP की वैल्यू 9 है। YP कौन सा है, ये वाली 9 है। पूछ रहा है YZ बताना है, YZ कहाँ पे है, ये कंप्लीट 18 हो जाएगी। देखो आपको पता है, अगर कोई भी ये अपना समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और इसमें ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट होते हैं। मैंने अभी बताया था काफी वीडियोज में, यानी ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी, ये 9 था तो ये भी 9 हो जाएगा। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 9 और 9 18। ठीक है, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। समबाहु त्रिभुज का नाम है ABC। P क्या है, सेंट्रोइड है। ठीक है, वैसे तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमको गिवन क्या है, चलो बना लेते हैं। ABC अपना एक ट्राइंगल हो गया और वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे सेंटर अपने एक ही होते हैं। यहाँ पे बोला कि P सेंट्रोइड है और साइड ऑफ ट्राइंगल ABC 16√3। इसकी जो साइड है 16√3 है, सारी साइड इक्वल होती है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम BC। P की डिस्टेंस बतानी है BC की, यानी ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है, ये वाली। अब देखो आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसमें सारी साइड्स होती है, सारे पॉइंट्स होते हैं ना, वो यानी सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से मिलाऊं, ठीक है, तो अब चूंकि ये अपनी क्या थी, मीडियन थी तो ये 2:1 में डिवाइड होगी। और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट भी, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3/2 टाइम ऑफ साइड कितनी है, 16√3। ठीक है, यहाँ से 2 से ये 8 टाइम कट जाएगा, √3 × √3 तो 3, तो 8 या 24। ये जो कंप्लीट लेंथ है 2 और 1 यानी 3 रेशियो की वैल्यू अपने पास 24 सेंटीमीटर है, 1 रेशियो की वैल्यू अपने पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये 2:1 में डिवाइड करता है। हमें सिर्फ पूछी थी BC से इस पॉइंट P तक की दूरी, तो 1 यूनिट ही होगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछी थी जो कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसमें जो सारे अपने सेंटर हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 7, बोला है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन है और एक फादर है, इनकी वर्तमान आयु का सम 94 ईयर गिवन है। आगे बोल रखा है 8 ईयर अगो, 8 साल पहले इनकी जो एज थी वो 2:1 में थी। ठीक है, देखो 8 साल पहले इसकी एज क्या होगी, S-8, इसकी क्या होगी, F-8। पहले किसकी एज है, पहले फादर है और फिर अपना क्या है, सन है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, पहले फादर लिखते हैं फिर सन लिखते हैं। तो फादर की 8 साल पहले F-8 और सन की 8 साल पहले S-8। ये जो रेशियो था इनका, यानी F-8/S-8, ये जो रेशियो था ये 2:1 था। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 10 ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। तो 10 साल बाद कितनी इनकी एज होगी। तो देखो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया, F-8 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 2s और माइनस का 16। यहाँ से एक इक्वेशन तो ये ऑलरेडी थी, एक और बन गई, क्या, 2s को इधर लाया था, F-2s इक्वल टू 8 उधर चले जाएगा, -16 + 8 -8। ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि जब माइनस करूंगा तो f से f कट जाएगा, यहाँ पे s है और ये माइनस का 2s है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी 3s इक्वल टू 94 में से माइनस किया था ये दूसरी इक्वेशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 94 में 10 जोड़ता तो 104, लेकिन 2 कम आएगा 102। 3s की वैल्यू 102 है तो s कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, बचेंगे 1 3 × 4 = 12। यानी सन है उसकी जो वर्तमान आयु है अपने पास 34 आ चुकी। तो फादर की निकाल लेंगे, टोटल इनका था सम 94। ठीक है, उसमें से ये सन की माइनस कर दो 34, तो फादर की कितनी आ जाएगी, 9 - 3 60 फादर की आ गई। लेकिन हमसे पूछा है 10 साल बाद इनका रेशियो, तो 10 साल बाद पूछा है फादर का और सन का, तो 10 साल बाद ये तो हो जाएगा 70, 10 जोड़ दिया इसमें और 34 और 10 44। रेशियो की अगर बात करूं तो 2 से ये 22 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 35 टाइम कट जाएगा।
तो 35:22 आएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि कोई धन है वो 6580 हो जाता है 2 साल में और 7896 हो जाता है 3 साल में, जब उसको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से हम कंपाउंड कर रहे हैं एनुअली। सेम दर है दोनों केस में, तो पूछ रहा है कि रेट बतानी है। देखो आपको पता है ये 2 साल बाद जो अपना अमाउंट है 6580, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से दूसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल ही बन जाता है सीआई के केस में। यानी 6580 से अपना फिर 2 साल से 3 साल बाद कितना हो गया, 7896 हो गया। तो यहाँ पे देख लोगे इंटरेस्ट कितना आया, 1 साल का जो सीआई है वो कितना आएगा यहाँ पे। इनका डिफरेंस ले लो, 6 और 9 माइनस 8 1 और 78 माइनस 65, तो 65 और 10 15 और 1316 रुपये आ गया। ये क्या है, सीआई है 1 साल का। हमें निकालनी है रेट, तो ब्याज तो अपने पास 316 है और ये अपना 2 ईयर के बाद एक तरीके से प्रिंसिपल ही हो जाता है। तो 6580 पर निकालना है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे आपको पता है 13 पंजे 65 है ना, अगर 1300 होता तो 5 टाइम कट जाएगा और 16 का 5 टाइम 80, यानी पूरा 5 टाइम कट रहा है। और 100/5 कितना हो जाएगा, 20%। 20% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, बोला है कि 1/x-2 प्लस x, इसकी वैल्यू 8 है और ये वाला वैल्यू पूछे। देखो यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2, तो एक तो अपने पास 1/x-2 है, यहाँ पे x-2 और बना लेते हैं, तो 2 घटा दो दोनों साइड से, इधर भी 2 घट जाएगा 6, तो बन गई ना वही फॉर्म। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 34। ठीक है, x हो चाहे कुछ भी हो सेम चीज है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 34 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 10 सिंप्लीफिकेशन का है। देखो यहाँ पे ऑफ लग रहा है, तो चलो मैं लिख देता हूँ इसको, 5/12 ऑफ लग रहा है और 6/25 है। ठीक है, माइनस, ये इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे। 6 से देखो ये 2 टाइम कट जाएगा, 5 से ये 5 टाइम कट जाएगा, यानी 1/10 आ गया है। यानी पहली टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। यहाँ तक सॉल्व हो गया अपना। फिर है माइनस, आगे देखो 5/6 है, फिर इसके साथ क्या है 12/33 है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 टाइम कटेगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा, यानी 5 दूनी 10/33 आ जाएगी सेकेंड टर्म, तो ये आ गया 10/33। इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद प्लस है, आगे क्या है 5/11, भाग लग रहा है 25/33 का, तो गुणा हो जाएगा इसके उल्टे से 33/25। 11 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा ये 3/5। तो जो थर्ड टर्म है इसको लिख दूंगा मैं 3/5 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो 1/6 है, ये डिवाइड हो रहा है 1/2 से, तो गुणा हो जाएगा 2/1 से, तो 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा। पहली टर्म 1/3 आ गई, प्लस अब यहाँ पे 1/6 और 1/2 मल्टीप्लाई में, तो 1/12 आ जाएगा, माइनस आगे देखो 1/2 ऑफ 1/6 है, ये भी 1/12 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। देखो यहाँ पे ये टर्म तो अपनी कैंसिल ही हो गई, तो नीचे तो बचा 1/3, ऊपर क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा। देखो कितना एलसीएम आएगा, हम एक काम करते हैं, इसमें भी है ना, पहले मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, 1/10 को और प्लस के 3/5 को, क्योंकि थोड़ा आसान पड़ेगा। 10 एलसीएम लिया तो 1 प्लस 10 में 5 का भाग दिया 2 टाइम और 2 तिया 6, तो आ गया 7/10। ठीक है, ये दोनों टर्म हमने सॉल्व करी तो 7/10 आ गया। इसके साथ 10/33 और निकालना था। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, इनका एलसीएम लूंगा तो 330 आ जाएगा। ठीक है, जब 10 का भाग दोगे तो 33 टाइम जाएगा, यहाँ पे है 7 गुना, यानी 33 गुणा 7, 30 होता तो उसका 7 गुना होता कितना, 210, लेकिन 33 है, 3 ज्यादा है, तो 7 का 3 टाइम 21 और ज्यादा आएगा, यानी 231, माइनस 330 में 33 का भाग दिया तो 10 टाइम जाएगा और 10 10 100। डिवाइड हो रहा था पूरा 1/3 से, तो 3/1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 231 में से 100 घटाया तो 131, और 3 से ये कट जाएगा 110 टाइम, तो ये 110 आ गया। 131/110 है, ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमा अलोन कैन डू ए वर्क इन 5 days वर्किंग 4 hours a day। रमा है अकेले किसी काम को 5 दिन में कर सकती है, जब 4 घंटे पर डे काम करती है। और बोल रहा है कि सीमा अलोन कैन डू द सेम वर्क, सीमा है अकेले इस काम को 3 दिन में कर सकती है और वर्किंग 10 hours पर डे। मैंने आपको बताया था कि जो वर्क है ना, अगर वर्क गिवन है तो वो नीचे आता है, बाकी सब कुछ ऊपर आता है। तो पूछ रहा है, पहले यहाँ से देखो हम रेशियो निकालते हैं, रमा और सीमा का कितना आ जाएगा। ये देखो ये 10 या 30 है और ये 5 चौके 20 है, यानी 3:2 आ जाएगा। पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स, या पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कोई भी एक ही क्वेश्चन से, पहले वाले से निकाल लेते हैं। रमा की एफिशिएंसी ये 3 और 5 गुणा 4, ये टोटल वर्क हो गया। अब पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, हाउ मेनी आवर्स टू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days।
6 दिन में इनको खत्म करना है काम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पर डे कितना काम करें, तो देखो अब मिलकर कौन करेगा, रमा और सीमा दोनों करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम आएगा 5 इंटू कितने दिन में करना है, 6 दिन में। मान लो कि पर डे टी घंटे काम करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो आप। देखो ये 3 से अपना 2 टाइम कट जाएगा, और 5 से ये 5, और 2 से ये 2, यानी पर डे कितना काम करना पड़ेगा, इनको 2 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके ये काम कर पाएंगे 6 दिन में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि डी काफी बड़ी सी लग रही है। डी क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ऑल 6 कंपनीज। ये 6 कंपनी, इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए पहले जोड़ लो सबको। देखो 100 के मल्टीपल जोड़ रहा हूँ, 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 और एक 5, 500 तो ये हो गया, प्लस एक्स्ट्रा देखो कितना है, 40 यहाँ से और 20 यहाँ से, 60, 60 और 80, 108 से 14, 140 और 40, 180 और, यानी मैं कह सकता हूँ ये कितना आ जाएगा, 680। एवरेज निकालना था 6 कंपनियों की, बोला है कि 6 कंपनियां, 6 से भाग दे दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 20, 6 3 18, फिर यही चलता जाएगा। 113.33 ऑप्शन अपना पहला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, और इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। नेक्स्ट अपना सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1440 में से माइनस करना है। देखो 200/5 तो 4 हो जाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई है 8 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 1440। माइनस का तो 8 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का 5, जब -5 करोगे तो कितना आएगा, 1435। नेक्स्ट अपना सवाल है, यहाँ पे बोला है कि सिलेंडर है, 2 बेलन है जिनकी 2:3 किसका रेशियो है, हाइट का, और 6:5 है इनके रेडियस का। हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो बता दो, ठीक है। मैंने मान लिया पहले का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h ये होता है, लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो एक को R1 एक को H1, पाई इसका आ जाएगा R2² H2, ठीक है। एग्जाम में ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व किया करो। देखो रेडियस का रेशियो था 6:5, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 36/25, और हाइट का रेशियो कितना है, 2:3। सॉल्व करो, देखो 3 से ये 12 टाइम कट जाएगा, और 12 2 24, ऊपर तो 24 आ गया और नीचे 25, तो 24:25 आ जाएगा, अपना पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे बोल रहा है एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम। देखो एक तो अपने पास राम है और दूसरा श्याम है, ठीक है। इनकी एवरेज एज 28 साल दे रखी है, तो सम 56 हो जाएगा। ऐसा सेम सवाल 1-2 शिफ्ट पहले किया था। आगे बोला है रहीम रिप्लेस राम देन एवरेज विल बिकम 26। राम की जगह रहीम आ गया, ठीक है। रहीम आ गया यानी श्याम तो रहेगा ही, तो रहीम और श्याम का जो एवरेज 26 हो गया, तो सम आ जाएगा 52 ईयर, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ रहीम रिप्लेस श्याम, अगर रहीम श्याम को रिप्लेस कर दे, यानी ये सेकंड वाली इक्वेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। या कोई से भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रहीम की जगह अपना कौन आ गया, सॉरी श्याम की जगह रहीम आ गया, तो अब कौन सा बचेगा, रहीम प्लस श्याम तो है ही नहीं, यानी राम। अब जो एवरेज है वो क्या हो गया, 30 ईयर हो गया, तो सम है 60 ईयर हो जाएगा। तीनों को जोड़ो, सेम सवाल हमने किया भी था 1-2 शिफ्ट पहले, अगर आप लोगों को याद हो। राम प्लस श्याम प्लस रहीम, ये हो गया 3 लोग। इनका जो एज है उसका सम कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 5 और 5 10 और 6 16, 168। 2 से यहाँ भाग दे रहा हूँ, 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 16 और 2 × 8, 84 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि राम श्याम और रहीम की एज बता दो। राम की निकाल रहा हूँ सबसे पहले। देखो तीनों की मिला के 84 है, इसमें से दोनों की माइनस कर दो, श्याम और रहीम की। श्याम और रहीम की यहाँ पे 52, ये 52 माइनस कर दो, तो 4 - 2 2 और 8 - 5 3, 32 साल आ गया। 32 साल आया है राम का, और बोला है कि ये जो रेस्पेक्टिवली है, पहले राम है फिर श्याम है, पहले 32 आना चाहिए। सब 32 सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में आ रहा है, बाकी 32 किसी में नहीं है, क्योंकि हमें बोला है क्रमागत रूप से है। पहले राम की ये थे, तो राम सिर्फ यही ऑप्शन था, बाकी अदर 2 की निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 17, 2 sec² थीटा - 9 sec थीटा प्लस 7 की वैल्यू 0 है, वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई हुई तो किस पर हो सकती है, अगर मैं 0 लूँ, थीटा की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, तो sec 0 कितना होता है अपना, sec 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस sec 0 1 तो 9 और प्लस 7 हो गया ना, 9 9 हो गया, यानी 0 = 0 सेटिस्फाई हो गया। थीटा = 0 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अगर देखो ऐसा नहीं है कि मैंने ये थीटा = 0 पहले निकाले, क्योंकि मुझे पता है sec आ रहा है पूरे फंक्शन में। एक जगह यहाँ पे ऐसी भी वैल्यू आ रही है जहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी वैल्यू चाहिए जो रूट ना दे। sec में 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो अपनी 60, ठीक है, या फिर अपना 0 मैंने पुट किया तो सेटिस्फाई कर गया, तो इसकी वैल्यू चाहिए।
cos 0 1 होता है, स्क्वायर किया तो 1, sec 0 1 होता है, स्क्वायर किया तो 1, 1 और 1 मिलकर 2 बना देंगे। बाकी अगर आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते थे अगर वैल्यू पुट नहीं करते तो, ठीक है। दूसरे तरीके खुद से भी ट्राई किया करो, क्योंकि अब एक सवाल के सारे तरीके मैं नहीं बता सकता हूँ। बोल रहा है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस इक्वल है, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे सेम सवाल पता नहीं कितने सवाल पूछ चुका है एसएससी इसी CHSL 2022 के अंदर, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ठीक से बनाता हूँ, लग नहीं रहे कि सेंटर से गुजर रहे। चलो अभी भी सही नहीं बना है, पर मान लो ये O1 है, ये O2 है, ये एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं। सम ऑफ डायमीटर ऑफ दीज टू सर्कल इज 82। देखो बोला है कि दोनों की जो रेडियस है वो r है और दोनों के डायमीटर का सम 84 है। पहले का डायमीटर 2r होगा, दूसरे का डायमीटर 2r होगा, डायमीटर मतलब व्यास, तो दोनों का मिला के 4r हो जाएगा। इस 4r की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 84 सेंटीमीटर है, ना कि आप 2r की वैल्यू कर देना, ठीक है। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 21 आ गई। पूछ रहे व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है इसकी, आपको पता ही है कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अपना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ऊपर नीचे सेम डिट्टो फिगर बनेगी, ठीक है। रेडियस, जो रेडियस है 21 आया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपना क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। तो जो अपना कॉर्ड है जिसकी कॉमन कॉर्ड की जो हमसे लेंथ निकलवा रहा है वो क्या हो जाएगी, जो ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, इसकी हाइट होगी, इसका डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, और साइड यहाँ पे रेडियस का इक्वल है तो 21, 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 21√3। 21√3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, चौथा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जब भी नॉट करेक्ट आ जाए थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करो, ठीक है। अब इतनी बार मैंने बता दिया तो उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ऐसे सिली मिस्टेक आप कभी नहीं करोगे, वरना मेरे बताने का फिर कुछ मतलब नहीं है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाई ऑल द 5 कंपनीज इज 201.50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक, यानी बाइक का बोल रहा है कि 201.5% है ट्रक का। दोनों का निकाल लेते हैं पहले, एक तो बाइक और एक ट्रक, देखते हैं कि टोटल कितना है इनका। जो बाइक वाला डेटा है ये अपना स्क्वायर टाइप में, यानी ये वाला है 9 और 6 15, 100 के मल्टीपल जोड़ रहा हूँ, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31, 3100 तो ये हो गया। प्लस एक्स्ट्रा कितना है 50 यहाँ पे है और 50 यहाँ पे, 100 और एक्स्ट्रा है, तो ये तो हो जाएगा 3200 बाइक का। अब निकालना है ट्रक का। ट्रक वाला कौन सा है, जो अपना ये है, देखो ट्रक यहाँ पे यहाँ पे नीचे नोटेशन होते हैं जो भी होता है, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 8 कितने होते हैं 32, 3200 तो हो गया, और एक्स्ट्रा कितना है सिर्फ यहीं पे है 50, तो ये हो जाएगा 3250, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला जो सवाल था बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रक, ट्रक का जो टोटल प्रोडक्शन था यानी 3250 है, ये बाइक का प्रोडक्शन 3200 का 201.5% है। आपको पता है 100 से ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं आएगा कि 200 के आसपास चले जाए, ठीक है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, और हमसे यही पूछा था गलत कौन सा है, तो पहला सही मानेंगे हम क्योंकि हमसे गलत पूछा है और गलत है ये। नेक्स्ट है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाइक कंपनी इज 800, ठीक है। बाइक और ट्रक का जो एवरेज कंपनी आर का बोल रहा है कि 800 है। देखो आर है पहली वाली, 7 और 9 16, 1600 का एवरेज कितना आ जाएगा 800, तो ये तो सही है, जबकि हमसे पूछ रहा था गलत कौन सा है, तो ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि ये गलत है ही नहीं। तो क्या आ जाएगा ओनली फर्स्ट मतलब ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है अपना, ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर सर्टेन प्राइस, ठीक है। एक व्यक्ति है 20% का लाभ कमाता है किसी कैलकुलेटर को बेचकर किसी निश्चित प्राइस पर, 20% का लाभ कमा रहा है, 20% होता है 1/5, यानी 5 के सामान को 6 में बेच रहा है। बोल रहा है इफ ही सेल्स द कैलकुलेटर एट डबल द प्राइस, अगर ये डबल में बेचता तो फिर प्रॉफिट कितना होता। देखो ये तो SP1 था, अब बोल रहा है कि मैं 6 यूनिट में ना बेच के डबल में बेचता यानी 12 में बेचता, तो अब लाभ कितना होता। 5 के सामान को आप 12 में बेच रहे हो, कितने का लाभ कमा रहे हो 7 पर, कितने पर 5 पर, 1/5 होता है 20%, उसका 7 गुना करना है तो कितना हो जाएगा 140%। चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है।